डिक्लेयर भली नहीं कर रहे हैं पर बता दिया जैसी स्थिति है। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों जगह पे? बताइएगा। छत्तीसगढ़ एक बार रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। गजट नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के फेज 1 के लिए होने वाला है 13 अक्टूबर को होने वाला है, और दूसरे फेज के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होगा 21 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को होने वाला है। और कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया जो पूरा होगी 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के अलग अलग समय पे मतदान हो रहे हैं। एक फेज 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, और उसके बाद अलग अलग फेज में मिजोरम और अन्य स्थानों में चुनाव होंगे। और मतगणना एक साथ होगी 3 दिसंबर को। मैं समझता हूं कि आज आचार संहिता लागू हो गई है, और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र के इस पर्व को निश्चित रूप से सफल बनाएं। डॉक्टर साहब सवाल एक है, सवाल यही है और लगातार चर्चा क्या मानकर चल रही है, नतीजे किस तरफ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले चरण में हमने न केवल दंतेवाड़ा से बल्कि जसपुर से 2 यात्राएं शुरू की, और ये परिवर्तन यात्रा की अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। अधिकांश विधानसभाओं में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री आते रहे और एक वातावरण का निर्माण हुआ। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चुनाव की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही आचार संहिता लागू होने के पहले अलग अलग कार्यक्रम, वो चाहे रायगढ़ का कार्यक्रम हो, बिलासपुर का हो या रायपुर का कार्यक्रम हो, महत्वपूर्ण सभाओं में संबोधित किया, और काफी सफल बस्तर सहित कार्यक्रम सभी सफल हुए। माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इस भ्रष्ट और निकम्मी। तो डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे। परिवर्तन यात्रा का जिक्र भी कर दिया, ये भी बता दिया, चुनाव का पर्व आ गया ये भी बता दिया, और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरीके से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को। मैं बार बार सुबह से उस स्लोगन का जिक्र कर रहा हूं, आओ नहीं सहिबो बदल के रहिबो। इस स्लोगन और इस आक्रामकता के साथ बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ती जा रही है। अपडेट्स भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार।